नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे चैनल में वेलकम करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्यूपिड लिमिटेड के बारे में। पूरी डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्या डिटेल बताऊँगा आप लोग जान लीजिए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आखिर ये 1 सालों के अंदर 764% का रिटर्न कैसे देता है? आखिर क्या बात है इस कंपनी के अंदर, क्या ह ऐसा हुआ? सब कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। ₹33 से ये शेयर जो है मतलब 13 अगस्त 2025 को उसकी प्राइस थी ₹33 और आज 2026 में यानी कि 12 अगस्त 2026 में इसकी प्राइस ₹290 है। 700% का ग्रोथ दे चुका है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई बंदा इस प्राइस पे अगर यहाँ पे 13 अगस्त 2025 को खरीद लेता, करीबन 1 साल बाद उसके पैसे जो है 7 गुना से ज़्यादा हो जाते, 7 साढ़े 7 गुना हो जाता। इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता। बट आखिर बात क्या है, इसके बारे में सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। इनका मार्केट कैप क्या है, ये क्या होता है, करंट प्राइस वगैरह पे सब कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। आइए इस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा हम जान लेते हैं डिटेल में। क्यूपिड लिमिटेड इस कंपनी के बारे में जानते हैं। इसकी कहानी 1993 में एक छोटी-सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो है शुरू होकर मल्टी बैगर स्टॉक बनने की काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है, जिसकी कहानी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? 1993 से। कंपनी को मिस्टर ओम प्रकाश गर्ग नाम के एक व्यक्ति ने, उनके परिवार ने 1993 में, जो कि महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। इनका मेन फैक्ट्री सेटअप सेन्नार यानी नासिक में था। इन्होंने ये शुरुआत करी थी। स्टॉक मार्केट लिस्टिंग अगर बात करें इनका 1995 में, यानी 2 साल बाद 1995 में कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई और आगे चलकर ये 2016 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। अब कहानी ये है कि ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड डब्ल्यूएचओ का प्री क्वालिफिकेशन 2010 में इनको मिला। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेजर इनके अचीवमेंट्स में क्या हुआ कि क्यूपिड दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसको मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम्स के लिए डब्ल्यूएचओ और यूएनएफपीए की प्री क्वालिफिकेशन मिली, जिसकी वजह से बूस्ट इनको मिला। और एक्सपोर्ट की अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो कंपनी ने जब बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर फोकस किया और यूएन एजेंसीज जो होती हैं और डब्ल्यूएचओ और अलग अलग देशों की सरकारें, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील को एचआईवी या एसटीडी प्रिवेंशन के लिए बल्क सप्लाई देना स्टार्ट किया। उसके बाद ओवर 100 प्लस देशों में एक्सपोर्ट बढ़ गया इनका। उसके बाद मार्केट में इनकी तेज़ी चलने लगी। टर्निंग पॉइंट इनको कहाँ से मिला मैं आपको बताता हूँ। मैनेजमेंट बदला लेट 2023 में। मैनेजमेंट जब बदलता है, कैसे बदलता है? क्यूपिड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पिवटल मोमेंट लेट 2023 में आया। प्रोमोटर इनके चेंज हो गए, यानी कि पुराने जो फाउंडर्स थे, ओम प्रकाश गर्ग ने अपनी स्टेक जो है सारी सेल कर दी। उसके बाद न्यू ओनरशिप यानी यूनिवर्सल हलवासिया ग्रुप के जो आदित्य कुमार हैं हलवासिया और उनकी टीम ने कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक मेजॉरिटी शेयर्स को जो है बाई कर लिया और आदित्य हलवासिया सीएमडी बन गए। उसके बाद क्या हुआ? न्यू स्ट्रेटजी एंड एक्सपेंशन। नए मैनेजमेंट ने आते ही बिज़नेस का पूरा डायरेक्शन बदल दिया। बी टू सी रिटेल फ़ोकस का किया इन्होंने और पहले कंपनी 90% गवर्नमेंट टेंडर्स पर निर्भर थी। नई टीम ने इसको एफएमसीजी एंड पर्सनल केयर ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए पैकेट परफ्यूम्स, डीओ वगैरह लॉन्च किया, टॉयलेट स्प्रे, स्किन केयर के जो रेंजेस हैं लॉन्च कर दिया, जिससे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो डोमेस्टिक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को 1.2 लाख प्लस रिटेल स्टोर तक पहुंचाया। बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की और बोनस शेयर डिक्लेयर किया, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स क्या हुआ, इनका ध्यान इनके ऊपर खिंच गया और ये शेयर प्राइस में जोरदार रैली देखने को मिली। आपने इसके बारे में सारी कुछ चीज़ें जान ली। अब बात कर लेते हैं क्यूपिड लिमिटेड के बारे में। और क्यूपिड लिमिटेड इनकी वेबसाइट है इस तरीके की आपको दिखती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल कॉन्डम्स वगैरह में डील करते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं। अब मार्केट कैप आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ज़ूम करके। यहाँ पे 39,006 करोड़, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ सिंपल शब्दों में। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि अ, अगर आप पूरी कंपनी को आज की मतलब आज की जो प्राइस पे पूरी कंपनी खरीदना चाहते हैं, तो उसकी कुल कीमत कितनी है? उन यहाँ पे लिखा है ना 39,006 करोड़। यानी इतना पैसा आप देंगे, तो कंपनी की साइज़ काफ़ी बड़ा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देंगे तो वो कंपनी की टोटल वैल्यू ज़्यादा है। अब करंट प्राइस यहाँ पे दिख रहा है ₹290, यानी कि करंट प्राइस जो इसकी क्यूपिड लिमिटेड की चल रही है मार्केट में, वो ₹290 चल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे हाई और लो दिखा हुआ है। हाई और लो का क्या मतलब होता है? यहाँ पे 290 यानी कि ये जो है 52 वीक के अंदर ये 290 रुपए हाईएस्ट गया है, यानी जो अभी तक चल रहा है, अभी आज की डेट में। और ₹32.70 ये लोवेस्ट है 52 वीक के अंदर का।
अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्टॉक पीई का। स्टॉक पीई 284 है। इसका क्या मतलब है भाई? प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसको बोलते हैं। ठीक है, पीई का मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी के ₹1 प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टर ₹284 देने के लिए तैयार है। ये इसका मतलब होता है। हाई पी का मतलब होता है कि शेयर वैल्यूएशन के हिसाब से महँगा है या फिर इन्वेस्टर के इससे फ्यूचर में बहुत फास्ट ग्रोथ की उम्मीद की हुई है। बुक वैल्यू क्या है भैया? पर शेयर एसेट माइनस लायबिलिटीज़। इसका क्या मतलब है? हिंदी में बताओ। अगर कंपनी आज बंद हो जाएगी और अपनी सारी संपत्ति बेचकर अपना कर्जा चुका दे, तो ये एक शेयर पर आपको होल्डर को लगभग ₹3.35 मिलेंगे, जो कि करंट प्राइस आप चेक सकते हैं 290 है, तो इससे काफ़ी बड़ा है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें इसका मतलब ये होता है। डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब होता है? जब कंपनी को प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, अच्छे डील्स वगैरह मिलते हैं, तो कंपनी क्या करती है लोगों को डिविडेंड्स वगैरह देती है। डिविडेंड्स क्या होता है? मतलब ये कंपनी क्या करती है कि उसको प्रॉफिट वगैरह होता है तो अपने होल्डर्स को क्या करती है, कुछ पैसे जितने शेयर जितने होल्ड किए रहते हैं, उस पे ये अनाउंसमेंट होता है। इससे लोगों को फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं आरओसीई, ये क्या है? इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। इसका ये एम्प्लॉयड मतलब समझाने के लिए बता दूँ, इसका क्या मतलब है? कंपनी अपने कुल लगाए कैपिटल में इक्विटी प्लस डेब्ट पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है? 33.5% ये दर्शाता है कि एक बहुत बेहतरीन और मज मतलब बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा। अब यहाँ पे आरओई क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी होता है ये। इसका मतलब भैया शेयर होल्डर के पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न बना के दे रही है? 27.3% का आरओई बताता है कि कंपनी का मैनेजमेंट पैसा का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही है। फेस वैल्यू क्या है? मतलब शेयर की मूल या ओरिजिनल कीमत जो कंपनी के बुक्स पर दर्ज होती है, वही फेस वैल्यू होती है। इसको थोड़ा-सा और जानते हैं डिटेल में। स्टॉक स्प्लिट या कॉर्पोरेट एक्शन के लिए इसका उपयोग होता है। यहाँ फेस वैल्यू ₹1 है, यानी स्टॉक पहले ही स्प्लिट हो चुका है। अब बाकी आप लोगों को इसके बारे में सारी कुछ डिटेल्स पता चल गई। बाकी बैलेंस शीट्स वगैरह आपको देखना है। इस तरीके से आकर के आप देख सकते हैं कंपनी का क्या प्रॉफ़िट है, क्या लॉस है, आखिर कंपनी क्या क्यों ग्रोथ कर रही है, बाहर में इनके मतलब क्या इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून 2026 तक का ये जो डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, 46% जो है, 46% प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआईज़ के पास 4% और डीआईआईज़ के पास जो है 0.3% की यहाँ पे होल्डिंग है। पब्लिक के पास 49% का यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब बात ये कर लेते हैं प्रोमोटर्स में कौन-कौन आते हैं, इस प्रोमोटर्स को जब टैप करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टेक्स मतलब होते हैं, मैंने अभी आपने यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो कंपनी का बागडोर सँभालता है। ये चीज़ आप इसके बारे में मैं आगे चल के बताऊँगा। बाकी प्रोमोटर्स कौन-कौन से, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे और क्यूपिड के बारे में आप लोगों ने जाना। आई होप अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी और शेयर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी वगैरह पूछ सकते हैं और ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, एनी इन्वेस्टमेंट योर ओन रिस्क। अब कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी आप यहाँ पे कुछ भी करते हैं, अपने रिस्क लीजिएगा क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल सलाहकार नहीं है। जो भी इसके बारे में चीज़ें रहेंगी, मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। अब यहीं की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।